एक महिला सीईओ को अचानक पता चलता है कि उसकी जैकेट अपने आप उड़ गई है। उसे पता नहीं था कि यह सब एक फूड डिलीवरी लड़के के मोबाइल गेम से हो रहा है। लड़का उस गेम को एक गर्लफ्रेंड पालन वाला गेम समझकर खेल रहा था। उसने मोबाइल पर हल्की सी फूंक मारी, जिससे दूसरी ओर महिला सीईओ की स्कर्ट उठ गई। सीईओ को हैरानी थी क्योंकि मौसम में हवा नहीं थी। कंपनी पहुंचकर वह कर्मचारियों को खराब काम के लिए डांट रही थी। तभी लड़का गेम में अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़े उतारता है क्योंकि गेम के अनुसार गर्मी ज्यादा थी। उसी समय सीईओ की एक और जैकेट गायब हो जाती है और वह लड़के के पास से गुजरती है, पर कारण नहीं समझती। तुरंत कंपनी में मीटिंग शुरू होनी थी, इसलिए वह चली जाती है। लड़के के मोबाइल पर संदेश आता है कि गर्लफ्रेंड की कंपनी को निवेश चुनना है। फेई फेई माइनिंग 1% सफलता या वैन के ग्रुप 99% सफलता। लड़का कहता है कि केवल बेवकूफ फेई फेई को चुनेगा। उसकी आवाज किसी तरह महिला सीईओ के जेड पेंडेंट में सुनाई देती है। आसपास किसी और को आवाज नहीं सुनाई देती, इसलिए वह इसे किसी अदृश्य सहायक की चेतावनी मानती है और वैन के ग्रुप में निवेश का फैसला लेती है। सब उसे गलत ठहराते हैं, लेकिन तुरंत कंपनी का वित्तीय अधिकारी आता है और बताता है कि उसने 3 मिनट पहले सबसे कम कीमत पर खरीदा और सबसे ऊंचे पॉइंट पर बेच दिया, जिससे कंपनी को 3 मिलियन का लाभ हुआ। यह देखकर सब चुप हो जाते हैं। महिला सीईओ सबको ऑफिस से बाहर भेजती है और अपने पेंडेंट से सहायता की प्रार्थना करती है। उधर लड़के के मोबाइल पर उसकी प्रार्थना पहुंचती है। पूरी रात प्रार्थना होते देख वह 5 रुपए का इन गेम रिचार्ज कर कंपनी के खाते में 5 अरब का क्रेडिट दिखाई देता है। सिस्टम उसे बताता है कि उसने गर्लफ्रेंड को संकट से निकाल दिया। सीईओ के कर्मचारी कहते हैं कि चाहे वह भगवान न हो, पर कोई असाधारण व्यक्ति है। वे सीसीटीवी में किसी बाहरी व्यक्ति को खोजने को कहते हैं और संदेह फूड डिलीवरी लड़के पर जाता है। उधर लड़के के परिवार में उसके पिता उसे बेकार बताते हैं। कहते हैं कि झो परिवार 100 साल पुराना है और वह बेकार है, व्यापार में अयोग्य है और सिर्फ डिलीवरी का काम करता है। उससे कहा जाता है कि अगर वह गर्लफ्रेंड नहीं लाया तो उसे बेटा नहीं माना जाएगा। लड़का वांग आंटी को उपहार देता है और अपनी गर्लफ्रेंड लियू यिंग का गिफ्ट भी बताता है। दूसरी ओर जो लॉन्ग का मजाक उड़ाया जाता है कि वह जो परिवार की पूजा स्थल में भी नहीं जा सकता। वांग फई की प्रशंसा की जाती है, जिसे युनजो के सबसे बड़े लियू ग्रुप का महाप्रबंधक बताया जाता है और जिसकी मासिक बोनस 1 मिलियन बताई जाती है। कहा जाता है कि लड़का जीवन भर डिलीवरी करके भी उतना नहीं कमा सकता। लियू डोंग को पता चलता है कि झो परिवार के बुजुर्ग का 50वां जन्मदिन है और वह गिफ्ट लेकर धन्यवाद देने जाना चाहती है। विरोध के बावजूद वह कहती है कि लियू ग्रुप की सारी सफलता उसी सहायक की वजह से है। जन्मदिन समारोह में कई परिवार उपहार लेकर आते हैं, जिनमें लियू ग्रुप का 50 सोने की जाली, सी गॉड बे विला और 1 करोड़ की बैंक कार्ड शामिल है। जो परिवार के लोग दावा करते हैं कि यह सब वांग फई की योजना का परिणाम है और उसे उत्तराधिकारी मान लिया जाता है। समारोह में जो युनकांग घोषणा करता है कि परिवार ने सदियों से मार्शल आर्ट्स की परंपरा रखी है, लेकिन समय के साथ व्यापार की ओर बढ़े।